स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा में जो भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। एक लड़का डूब के मर गया पानी में, उसके बारे में। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में या इस चैनल पे हम जो भी बात करते हैं उसमें हम समाज को गाली देते रहते हैं, इस व्यवस्था को गाली देते रहते हैं, सिस्टम को बुरा बोलते रहते हैं कि बेकार है, इसे छोड़ दो, इसे सुधारने की कोशिश मत करो, इसे लात मारो क्योंकि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तू कितना नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है। तो भाई आज मैं यही चीज़ एक बार दोबारा से रिफ्रेज़ करके बताने की कोशिश करूँगा कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, चीज़ें ही नेगेटिव हो रही हैं। मैं तो बस जो हो रहा है उसको बता देता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं हूँ। मैं तो बस बोलता हूँ, जो चीज़ दिखती है उसको देख के बोल देता हूँ। तुम्हें लगता है नेगेटिव है। तुम्हें क्यों नेगेटिव लगता है? क्योंकि तुम आँख बंद करके जी रहे हो। तुम एक अंधेरी दुनिया में जी रहे हो। तुम एक ख़याली दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब बढ़िया है। वो जो लड़का डूब के उसकी जान चली गई, नोएडा में रहता था, है ना? बढ़िया जॉब करता था, उसका घर भी था बढ़िया। जब मैं इन अर्बन कीड़े-मकोड़ों से, इंडिया के कीड़े-मकोड़ों से बोलता हूँ कि भाई बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा करना पाप है, तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। बोलते हैं कि क्या मतलब, ये ऐसे बच्चे पैदा नहीं करोगे, क्या मतलब बता रहा है? फिर क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बच्चे तो, किड्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, ऐसी बकवास करते हैं। इसलिए बोलता हूँ, इन चीज़ों को जो घट रही हैं हमारे आस-पास, इन चीज़ों को देख के बोलता हूँ। एक दो और इंसिडेंट तुमसे शेयर करूँगा, बने रहना इस वीडियो में। आज मैं अपने ऑफ़िस से आ रहा था वापस, तो रास्ते में भी कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुम्हें बताऊँगा। कुछ नया नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत पुरानी बात है, मैं तो जानता हूँ। तुम्हें शेयर करूँगा ये बात। जो नोएडा वाला केस हुआ है, उस पे बात करते हैं पहले। वो लड़का गाड़ी से आ रहा था, वहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं थे ढंग के, वो गिर गया वहाँ पे, फॉग की वजह से या जिस भी वजह से गिरा, और वो गिरते ही मरा नहीं। कमाल की बात ये है कि वो हेल्प मांग रहा था, वो गाड़ी से निकला, गाड़ी के छत पे खड़ा हुआ, उसने फ़ोन किए, पुलिस वाले भी आ गए हैं, वो दमकल विभाग वाले भी आ गए हैं, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फायर ब्रिगेड वाले, वो भी आ गए हैं, और भी पता नहीं कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, सब वो भी आ गए हैं, वो सब देख रहे थे खड़े होके। वहाँ पे ऐसे देख रहे थे कि अरे डूब रहा है, अब क्या किया जाए? जिनका काम है वो सोच रहे हैं। मेरी हँसी पे मत जाना, खून खौल गया था मेरा वो देख के न्यूज़। खैर, मतलब मैं तो ये चीज़ें जानता हूँ, ये सब तो तभी तो मैं तुम्हें चिल्ला-चिल्ला के बोलता रहता हूँ, भाई अपना देखो, अपने आप को ठीक करो। इस देश में किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तुम ये धरना-वरना ये सब मत दो, कुछ मत करो। किसी नेता के खिलाफ कुछ मत बोलो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या करो जो इस चैनल पे बताया जाता है वो करो जाके, तभी फ़ायदे में रहोगे थोड़ा बहुत सेफ रहोगे। अथॉरिटीज़ थी, मैंने मैंने देखा, किसी वीडियो में देखा मैंने कि वो लोग आपस में कह रहे थे कि अरे नीचे कैसे जाएँ, पानी बहुत ठंडा है। और नीचे पानी में सरिये भी हैं, तो नीचे कैसे उतरे? हमारे पास तो इक्विपमेंट भी नहीं है। तो भाई तुम सैलरी किस बात की ले रहे हो? क्या मज़ाक है भाई, ये देश मज़ाक है। जब भी आज के बाद से मेरी वीडियो, ये वाली वीडियो देखने के बाद से तुम्हारे मन में देशभक्ति की वो आए ना, चुल कीड़ा उठे देशभक्ति का, कोई गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएँ, तो मेरी ये बात याद करना। कौन-सा देश? किस देशभक्ति की तुम बात कर रहे हो? किस देश पे गर्व महसूस कर रहे हो? देश मतलब वो सिस्टम ना, ये बना हुआ जो सिस्टम है, यही सब सिस्टम मिलके एक देश बनाता है ना। ये सिस्टम सब राम भरोसे चल रहा है भाई इस देश में। मैं तुम्हें चीख-चीख के हर वीडियो में बोलता हूँ। अब लोग एग्ज़ाम्पल आ गया तुम्हारे सामने। अब तो बिलीव करोगे मेरी बात पे। किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई। ये धुरंधर जैसी मूवी देख के या कोई भी ऐसी फ़िल्म देख के जिसमें बहुत अरे हम तो देशभक्त हैं, हम तो वो क्यों रॉ ऑफिसर्स कितने हमारे वो होते हैं, जाते हैं एकदम धुआँ गदर मचा देते हैं दूसरे देश। अरे भाई तुम्हें पागल बना रहे हैं ये न्यूज़ वाले, ये मूवी वाले। ब्रेन वॉश कर रहे हैं तुम्हारा। यहाँ के पुलिस वालों को कुछ नहीं पता है। जब वो अटैक हुआ था मुंबई में, वो दरिया पार करके आ गए थे कुछ वो पाकिस्तान से लड़के, और उन्होंने ताज पे अटैक किया था ना, ताज पे, और ये मुंबई रेलवे स्टेशन पे, इस पे वो फायरिंग वायरिंग कर दी थी। पता चल गया था औकात तुम्हारी पुलिस सिस्टम का, झरझरा गई थी पुलिस सिस्टम। 7 लड़के कंट्रोल नहीं हुए थे इनसे, नहीं हुए थे। वही जब वो लड़का डूब रहा था नोएडा वाला, तो जिनका काम है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करना, वो कह रहे हैं कि हम क्या करें? अरे भाई तुम्हारा काम है ये। डॉक्टर, ऐसा हो गया कि डॉक्टर कह रहा है कि भाई ऑपरेशन कैसे करूं, मेरे को नहीं पता। और उसकी सैलरी ले रहा है वो हर महीने। खत्म है सारा सिस्टम, खत्म। मैं तुम्हें क्या बोलता रहता हूँ चीख चीख के, जिस दिन तुम्हारा
पाला लीगल सिस्टम से, पुलिस सिस्टम से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, इनमें से किसी हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री से कभी पाला पड़ गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी, उस दिन तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई है ना, ये दूर हो जाएगी। खैर बहुत लोगों के तब भी दूर नहीं होती, तब भी वो इल्यूजन में ही रहते हैं, है ना। तो जब भी ये देशभक्ति का चिनोना तुम्हें उठे, तुम्हारे अंदर कीड़ा काटे तुम्हें देशभक्ति का, तो ये बात याद करना, कौन सी कोई नहीं आएगा बचाने, कोई देश कोई सिस्टम नहीं आएगा बचाने। वो जो लड़का मर गया ना नोएडा वाला, वो पानी में खड़े खड़े 2 घंटे, सोचो एक बार अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। तुम्हारे सामने खड़े हैं बहुत सारे लोग, कोई तुम्हें बचा नहीं पा रहा, और सब नॉर्मल लोग नहीं थे, वो सब डिपार्टमेंट के लोग थे पुलिस वाले थे यार अब भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अब भी नहीं समझ आ रहा क्यों गालियां देता हूं मैं सिस्टम को, समाज को, इस व्यवस्था को? क्यों तुम्हें बोलता हूं देशभक्ति का ड्रामा मत करो, मत बनो देशभक्त, ब्रेन वॉश हो तुम। ये जितने डिपार्टमेंट है ना, रॉ, आईबी, किसी को कुछ नहीं पता है भाई। मुझे पता है मैं बहुत वैसी बात बोल रहा हूँ, इस पर बहुत हेट भी आ सकता है मुझे, है ना, कुछ भी हो सकता है, बट फैक्ट इज फैक्ट यार, फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। मेरे को क्या, मेरे कुछ वो नहीं है यार, मेरे को कुछ किसी से कोई डर नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। किसी को कुछ नहीं पता है, पुलिस को कुछ नहीं पता क्या करना है ना, वो मोटा पेट लेके बैठे रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, गरीब लोगों को परेशान करते हैं। जब एक्चुअल में उन्हें काम करने का, जहां पे उनको काम करना चाहिए, वहां पे वो यही करके आ जाते हैं, पानी ठंडा है और सरिया हम नीचे कैसे उतरे, है ना। ये एक्चुअल में जहाँ क्राइम हो जाता है वहां इनसे संभलता नहीं है, बस खाली गरीब लोगों को परेशान करना आता है इन्हें। तो इसलिए कहता हूं मेरे भाई, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखो। ये बिल्कुल मत सोचो कि ये बचा लेगा, ये तो ये तो बैठा तो है बॉर्डर पे, सैनिक तो है, शहर में पुलिस तो है, हॉस्पिटल तो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये मेरी नजरों में बहुत भयानक इंसिडेंट है, बहुत भयानक, बहुत भयानक डिपार्टमेंट के लोगों के सामने एक बंदा मर गया डूब के। सोचो उस लड़के पे क्या बीत रही होगी जब वो, उसके लिए एकदम से नहीं मरा ना, वो एकदम से मर गया होता तो चलो फिर भी ठीक था, कोई बात नहीं गया, वो रुका, वो 1-1.5 घंटा, वो उसके 1.5-2 घंटे जितना भी टाइम रुका था मुझे नहीं पता, उसके ऊपर क्या बीता होगा, सोचो कैसा फील कर रहा होगा। खैर ये सब नहीं समझ, लोग इस बारे में सोचो हंस रहे थे। मैं अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे मैं बैठा था, वहां पे न्यूज कुछ लोगों ने डिस्कस किया, और वो ना हंस रहे थे आपस में इसलिए, अरे उसने तो ये बोल दिया, अरे उसने तो ये कर दिया, अरे रोड। मैंने बोला भाई हंसने की बात नहीं है, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, तुम इसी को बोलते हैं अंधकार में जीना, इसी को बोलते हैं जब तक तुम्हारा इन चीजों से पाला नहीं पड़ता ना, तब तक तुम्हें लगता है सब ठीक है। ठीक कुछ नहीं है, क्योस है भाई, क्योस है इस देश में, क्योस, बिल्कुल घटिया सिस्टम है, 2 कौड़ी सिस्टम ही, इसको सिस्टम को सिस्टम बोलना ही मजाक है, सिस्टम है ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब, मचे पड़े हैं सारे इधर उधर, कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ नहीं है इस देश में, कुछ भी नहीं है। उस एरिया की डीएम सस्पेंड नहीं हुई, जो डीएम थी ना उस एरिया की जहाँ पे वो मरा है बंदा, वो सस्पेंड नहीं हुई, वो है वहां का जो सर्कल ऑफिसर था उसको शायद ट्रांसफर कर दिया। उसका क्या, उसका यहाँ ड्यूटी थी, कहीं और ड्यूटी कर लेगा जाके, क्या हो गया, इससे सही हो जाता है सब? ऐसे नहीं होता, सजा मिलनी चाहिए उस वहां के डीएम को, वहां के सीईओ को, सबको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी, यस, डेथ पेनल्टी, लटका देना चाहिए। क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रही है तुम्हारी अथॉरिटीज? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज की, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तुम्हारा काम क्या है? तुम किस बात का टैक्स का पैसा ले रहे हो भारत की जनता को मूर्ख बना बना के, और उस टैक्स के पैसे को तुम लेके बोल रहे हो हम एज अ नेशन है, हम सिस्टम है, तो हमें टैक्स चाहिए होता है देश को चलाने के लिए। तो चलो तुम टैक्स ले रहे हो खून चूस चूस के गरीबों का, तो क्या कर रहे हो उस टैक्स के पैसे का? कौन सी ये जो तुमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं? ये जो डीएम बैठी हुई है वहां पे, जो इस एरिया की डीएम है, वो क्या कर रही है? वो तो चौड़े होके घूमती होगी लाल बत्ती की गाड़ी में, हाँ डीएम है हम तो चौड़े होके हैं, लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझती होगी, वो सीधे मुंह बात नहीं करती होगी, तो वो क्यों नहीं ले रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिजाइन तो खैर वो नहीं मारेगी, बेशरम होते हैं ये, भारत के लोग बेशरम होते हैं, ये ऑफिसर जो होते हैं इनके कोई दीन ईमान नहीं होता, 2 कौड़ी की इनकी हैसियत होती है। तो रिजाइन तो खैर मारेगी नहीं, बट तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिस गवर्नमेंट को तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो? क्यों नहीं दे रहे? डेथ पेनल्टी होनी चाहिए इन लोगों को, डीएम को भी, और वो वहां का जो सर्कल ऑफिसर है उसको भी, और उस डिपार्टमेंट के जितने लोग खड़े हैं उन सबको, तब इन्हें रियलाइज होगा कि क्या होता है। वो जो बंदा गया है, उसका बंदे के जाने का उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, और उस बंदे ने कैसा फील किया होगा मरने से पहले 2 घंटे तक, तभी इनको भी पता चलना चाहिए, तभी ये बेहोश लोग होश में आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना चिल्ला चिल्ला के, इससे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं ऐसा रूल बनेगा, कोई सिस्टम सही नहीं होगा। तो क्या करना है तुम्हें, अपने पे ध्यान रखो,
किसी के उस पे मत बैठो। सेविंग्स करो, अपने आप को सुरक्षित रखो, कचरा मत खाओ, क्योंकि जिस दिन फँसोगे उस दिन तुम्हारा ही पैसा कम आएगा। कोई सिस्टम, कोई डिपार्टमेंट तुम्हारे काम नहीं आएगा। धरना देते-देते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने ऑफ़िस की एक बात बता रहा था, जब मैं उधर से आता हूँ तो एक उद्योग विहार जगह है हरियाणा में, गुड़गाँव में। वहाँ पे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वैसी फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कपड़े बनते हैं वहाँ। रॉ जो होते हैं ना, थान वाले कपड़े, उस तरह का कुछ तो काम होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। वो ऐसे कीड़े-मकोड़े की तरह वहाँ भीड़ लगा के निकलते हैं शाम को 5 बजे। इतने सारे वर्कर वहाँ 10-10, 12-12 हज़ार रुपए में काम कर रहे होते हैं। सब ज़ॉम्बी की तरह चल रहे होते हैं। उन सबके 3-3, 4-4 बच्चे हैं। सबके। सब, और वो सब खुश हैं। उनको कोई, उनका चेहरा देखो, सब ही कर रहे हैं। सब खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? क्योंकि वो इल्यूज़न में है। वो ख़याली दुनिया में, जो ख़याली दुनिया जो इस धर्म ने उन्हें सिखा दिया है, जो इस देशभक्ति का भावना भर दिया जाए। यही लोग सबसे बड़े देशभक्त होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़े देशभक्त यही होते हैं। पिरामिड में जब ऐसे ऊपर जाओगे ना, तो सबसे नीचे वाले जो होते हैं ना, ये जो पिरामिड ऐसे बनता है, पढ़ा होगा ना तुमने, एक थ्योरी है, किसी और वीडियो में बात करूँगा इस पे। तो जो सबसे नीचे वाले होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा देशभक्त होते हैं, और जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो, देशभक्ति कम होती जाती है। 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करके रखते हैं ये लोग, वही 10-12 हज़ार की सैलरी में। सोचो। और मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि तू बच्चे पैदा करने से मना करता है। जो सक्षम है, जो समर्थ है, जो अच्छी सोसाइटी में रहता है, वो क्यों ना करे? ये जो लड़का मरा है ना नोएडा वाला, ये भी अच्छी सोसाइटी का था। बढ़िया आईटी प्रोफेशनल था, अच्छी सैलरी थी, करोड़ों का घर है इसका नोएडा में, सब सेट था। बचा लिया पैसे ने, बचा लिया इसको। जो इसने दुःख झेला मरने से पहले, या जो इसके ऊपर बीती होगी, या जो अब इसकी फैमिली के वालों के ऊपर बीत रही होगी, वो क्या पैसा सॉल्व कर दे रहा है? कर दे रहा है, बताओ? अब तुम बोलोगे अरे ये तो एक इंसिडेंट है ना। एक इंसिडेंट नहीं है भाई, ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं। हर दूसरे दिन ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने में आता है। तुम्हारे साथ कुछ अभी तक हुआ नहीं है, तो शायद तुम इस गलतफ़हमी में हो कि अरे ऐसा थोड़ी कुछ होता है, पर होता है। ट्रस्ट मी, होता है। इसीलिए बच्चे पैदा करने से भी मना करता हूँ। अगर तुम इस घटिया समाज में रह रहे हो, भारतीय समाज में रह रहे हो, तो स्पेशली मैं वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाता हूँ। मैं डेनमार्क या फिनलैंड के लोगों के लिए वीडियो बना नहीं रहा हूँ। मेरी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कोई मेरे से आके ये पूछेगा कि अरे अगर कोई डेनमार्क में रह रहा है, वो तो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ये वो, और वहाँ पे तो सब इकोनॉमी बढ़िया है, वहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वहाँ नहीं भी नहीं कर, अरे भाई उनके लिए वीडियो, मैं बात कर रहा हूँ उनसे भाई। मैं उनको कोई एडवाइस देने के उसमें नहीं हूँ। मैं उनको एडवाइस दे ही नहीं रहा हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो मर्जी करो भाई, तुमसे नहीं बात कर रहा मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैं, जो मेरी ऑडियंस है। तुम लोग जो मुझे देख रहे हो, तुम्हें कह रहा हूँ, मत करो बच्चे पैदा, मत लो ज्ञान फालतू का इधर उधर जाके। वो ज्ञान लेके फंसते ही चले जाओगे, और कुछ नहीं होगा, समझे? मेरी तरह स्ट्रेट स्ट्रेट बताने वाला तुम्हें बहुत कम ही मिलेगा इस दुनिया में। मैं आज हूँ, बता रहा हूँ तो सुन लो, कल नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा इस दुनिया से, फिर नहीं बताने आएगा कोई तुम्हें। ये सब तुम्हें फंसाएंगे ही फंसाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करके, प्यारी प्यारी बातें करके, जो तुम्हें सुकून पहुंचाएगी। मेरी तरह छीलेगी नहीं, मेरी बातें तुम्हें छील देती है, हिल जाते हो तुम। पर यही तुम्हारे काम की बात है, यही तुम्हें बचा के रखेगा इन राक्षसों से, बड़े बड़े भयानक लोगों से जो बैठे हुए हैं ऊपर, मोगेम्बोज से। तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता भाई। तुम अपने आप को सुरक्षित करो, अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो अपने ऊपर ध्यान रखो, इमोशनली ठीक रखो अपने आप को, है ना? फिजिक फिजिक अपना अच्छा रखो, अपने पे फोकस रखो। किसी पे कुछ किसी डिपार्टमेंट पे, किसी सरकार पे कोई भरोसा मत करो, किसी धार्मिक गुरु, किसी आचार्य वाचार्य, किसी चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि जब एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी, तो ना कोई धर्म तुम्हें बचा पाएगा, ना कोई देश बचा पाएगा, ना कोई ग्रुप बचा पाएगा। तुम ही ने जो किया होगा ना अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अपने लिए, वही चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। नहीं किया होगा तो कुछ काम नहीं आएगा। तो बस यही होता है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था। एक तो वही मैंने इंसिडेंट देखा, तो सोचा इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं भाई। ये गुड़गांव उद्योग विहार जिसकी मैंने बात की ना, यहाँ पे शाम को 6, 5:30, 6 बजे के बाद कभी कभी मैं शॉर्टकट लेने के लिए उधर से निकल के आता हूँ। इतनी भीड़ होती है, तुम पैदल नहीं चल पाओगे। इतने लोग एकदम से निकल जाते हैं फैक्ट्रियों से रोड पे, झोला ले लेके। वो गरीब से कीड़े मकोड़े टाइप के लोग नहीं होते। मेरे को कोई दया नहीं है इन लोगों पे, मुझे तो घिन आती है इन लोगों से। घृणा है मेरे अंदर इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग हैं ही घृणा के लायक। ये घर जाएंगे फिर बच्चे पैदा करेंगे,
ये बीमारी की तरह फैल रहे हैं, ये बीमार हैं, ये सब ये बीमारी हैं, बीमार नहीं सब बीमारी हैं। और ये पूंजीवादी ने कभी नहीं रोकेंगे फैलने से, क्योंकि ये पूंजीवादियों के काम आते हैं, पूंजीवादियों के हाथ पैर हैं ये। उनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उनका मलबा साफ करेंगे, उनकी गाड़ी साफ करेंगे, अपने बच्चे पैदा करके उनसे भी यही करवाएंगे, क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो अंधेरे में रखा जाता है, इनको तो ट्रेन ही गुलाम बनने के लिए किया जाता है शुरू से लेकर अंत तक। एक रिक्शा चलती है, तो बैटरी रिक्शा, पता नहीं आप लोगों के शहर में चलती है कि नहीं चलती। बैटरी रिक्शा 3 पहिए वाली रिक्शा होती है, वो बैटरी से चलती है। उसमें ऐसे 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है। उस उद्योग विहार वाले एरिया में उस बैटरी रिक्शा में मैंने देखा है, कभी-कभी मैं भी बैठ के आता हूँ जब उधर से कभी मेरे को आना पड़ता है ना, जब मेरे पास स्कूटी नहीं होती है वैसे कभी तब। तो उस बैटरी रिक्शा में वो 4 की कैपेसिटी में 6-6 लोगों को बैठा लेता है ठूस-ठूस, क्योंकि लोग इतने होते हैं वो पूरा। और लोग भी बैठ जाते हैं, लोग भी नहीं बोलते कि नहीं ये सेफ नहीं है, 3 पहिए की रिक्शा है, वो डिसबैलेंस बैठ, उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बी नहीं चलते हैं, ज़ॉम्बी की तरह चलते रहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता उनको देख के। और वो लोग उनके चाहे उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, पता नहीं वो सुन्न हो गए हैं, उनका दिमाग सुन्न हो गया है, उनका शरीर सुन्न हो गया है, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। बहुत भयानक हालत है भाई, बहुत भयानक हालत है इंडिया की। बच्चे पैदा मत करना भाई, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब हो। तुम्हारा बच्चा क्या-क्या फेस करेगा ना, शायद ही तुम्हें भी नहीं पता। क्योंकि तुम जैसी सिचुएशन में हो, तुम ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि तुम्हारा बच्चा भी वैसी सिचुएशन। ये मैं अमीर, सो कॉल्ड अमीर लोगों से बात कर रहा हूँ। गरीबों को तो खैर उनका तो हो गया ना, क्लियर हो गया कि उन्हें करना ही नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं कि अरे हम तो अच्छे हैं तो हम तो भाई वो भी अच्छा ही था ना, नोएडा वाला लड़का जो डूब गया, अच्छा ही था ना। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जिसमें लोग अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, वो भी अच्छे ही होते हैं। आमिर खान की बेटी भी तो अच्छी ही है, कितने सालों तक डिप्रेशन में थी, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, उसको देख के तो लगता है अभी भी डिप्रेशन ही में है। तो क्यों क्यों लाना है, क्यों गैम्बल करना है? हाँ, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए कर रहे हो कि नहीं मेरी मर्ज़ी, मेरे मैं तो जो तो भाई मर्ज़ी वाली तो बात ही वो अलग हो गई, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। मर्ज़ी तो कुएँ में कूदना है, कुएँ में कूद जाओ, तुम्हें कौन रोकने आ रहा है भाई? मर्ज़ी वाली बात है, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है तो यार तुम्हारी लाइफ़, तुम्हारा शरीर का अंग जो मर्ज़ी करो, तुम्हें कौन रोक सकता है? और लीगल है, कोई इल्लीगल एक्ट भी नहीं है बच्चे पैदा करना, कर लो। बस अगर थोड़ी-सी भी करुणा है, थोड़ा-सा भी कुछ है, तो सोच समझ के डिसीज़न लेना। बाकी वीडियो में यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक कर सकते हैं, इंस्टा पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और आपके क्या विचार हैं इस पे वो कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।